हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। और आज आप लोगों की डिमांड जो है वो कंप्लीट कर दी गई है। आप लोगों ने जैसा कि कहा था कि सर क्वेश्चन सीरीज चलाइए। तो अब जो है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुकी है, आईटीएफ यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुकी है, उसी के साथ में सरफेस एरिया वॉल्यूम कंप्लीट हो चुका है। एलजेब्रा के अंदर हम पढ़ रहे थे तो क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो गई है, एपीजीपी एचपी कंप्लीट हो चुका है। फिर हमने जो है दोस्तों इसी के अंतर्गत अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चंस। और आज मैं क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, क्योंकि हर बार मैंने देखा पिछले साल के जो पेपर है उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को वही इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि आप लोग जो कह रहे हैं कि सर एसआर सैनी जी की बुक करवाइए, एसआर सैनी जी की बुक करवाइए। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूं एक 5 मिनट लेकर के आपकी, कि जो एसआर सैनी जी की जो बुक है वो आईआईटी जेई के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आईआईटी जेई मेंस क्वालिफाइड हूं, तो मैंने भी कहीं ना कहीं उसी लेवल का कंटेंट पढ़ रखा है और मैं वही कंटेंट आप लोगों तक डिलीवर कर रहा हूं। तो आप लोगों के लिए मैंने एसआर सैनी जी की बुक ऑर्डर कर दी है, वो आते ही हम उसको कंप्लीट यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करवा देंगे। साथ ही साथ मैं ये जो क्वेश्चंस लेकर के आया हूं ये आईआईटी जेई मेंस में आए हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा सेकंड ग्रेड में कई क्वेश्चंस जेई मेंस के जो है 2006 2005 के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप देखिएगा उठा करके पेपर। तो अब हम जो है आज स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन सीरीज। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ सर ऐसे करवाया जाए, तो आप लोगों को ऐसे ही जो क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा और जितने क्वेश्चंस आप कहेंगे उतने करवाए जाएंगे। पर्सनल हेल्प के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा है, आप कांटेक्ट करिए और आप लोग जो है वहाँ से हमारे से पर्सनल सपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं आज शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, लेट एल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड एल्फा बाय 2 एंड 2 बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो इसने कहा कि आपके पास में दो इक्वेशंस है। पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट एल्फा और बीटा। एक दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, इसके रूट है एल्फा बाय 2 और 2 बीटा। ठीक है, आपसे कह रहा है ये कंडीशंस है, आप मुझे आर निकाल करके बताइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे सबसे पहले आप सम ऑफ रूट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट निकालिए। सम ऑफ रूट निकालेंगे तो देखो एल्फा प्लस बीटा पहली वाली इक्वेशन के लिए क्या आ जाएंगे, पी। ये चीज़ें मैं समझा चुका हूँ कैसे निकालते हैं, वो क्वेश्चन थ्योरी के अंदर मैं समझा चुका हूँ। फिर इधर निकालेंगे तो एल्फा बाय 2 प्लस 2 बीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, अरे कितना हो जाएगा, क्यू। ठीक है, और एल्फा इंटू बीटा जो है वो हमारा आएगा दोनों ही बार आर। क्यों, एल्फा इंटू बीटा इधर भी आर आएगा, सी अपॉन ए होता है तो सी आर है और ए 1 है इसलिए। और यहाँ एल्फा बाय 2 इंटू 2 बीटा करेंगे, 2 से 2 कटेगा तो एल्फा बीटा बराबर आ जाएगा आर। तो ये तीन चीज़ें हैं। अब इससे हमें आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू इक्वल किसके है, एल्फा इंटू बीटा के। यानी कि ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस है, कौन कौन सी, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को यूज करके मैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकालूँ। दो इक्वेशन दो वेरिएबल निकल सकती है और फिर यहाँ पुट करूँ तो आर की वैल्यू आ जाएगी। तो बिल्कुल यही करना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, देखिए क्या होगा। मैं यहाँ से जो है बीटा बराबर लिख सकता हूँ पी माइनस एल्फा और इसको पुट करता हूँ सेकेंड इक्वेशन में, यानी एल्फा बाय 2 प्लस 2 इंटू पी माइनस एल्फा बराबर में क्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको जैसे ही सॉल्व करूँगा तो यह आएगा एल्फा प्लस 4 इंटू पी माइनस एल्फा इज इक्वल टू 2Q। ठीक है, चलिए इसका पार्टिसिपेट कर देता हूँ मैं दो भागों में ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई भी दे। ये लीजिए, ये इसका पार्टिसिपेट कर दिया। अब देखिए
तो यहाँ से अब हम जो है अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगी, अल्फा प्लस 4p माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 2q। ठीक है, यहाँ से अल्फा देखो ये कितना आ रहा है, -3 अल्फा, ये हो जाएगा 4p माइनस 2q अपॉन में 3 बराबर में हो जाएगा अल्फा। ठीक, इस अल्फा को पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, ये जो थर्ड इक्वेशन है, तो बीटा की वैल्यू निकलेगी। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, p माइनस 4p माइनस 2q अपॉन में 3। ठीक, इसको करेंगे सॉल्व, इधर आ जाएगा 3, ये हो गया 3p माइनस 4p यानी कि माइनस का p, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 2q। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2q माइनस p अपॉन में 3। तो ये आ गई बीटा की वैल्यू, ये आ गई अल्फा की वैल्यू। इन दोनों को यूज़ करके मैं जो है आंसर लिख दूंगा। चलो, तो इधर मैं ये कर रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4। इसको मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, देखो इधर 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, हाँ, तो 2/3 इंटू 2p माइनस q, ठीक है, इंटू ये क्या है, बीटा कितना आ रहा है, 2q माइनस p अपॉन में 3, और ये हो जाएगा इक्वल r के। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 2/9 इंटू 2p माइनस q इंटू 2q माइनस p। तो ये आंसर कहाँ दिख रहा है, देख लो अब, 2/9 p माइनस q गलत, 2/9 p माइनस q माइनस p गलत, q माइनस p गलत, 2p माइनस q इंटू 2q माइनस p। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन क्या था, 2 इक्वेशंस दे रखी थी, दोनों के रूट अलग अलग दे रखे थे, आपसे पूछ रहा था कि आर की वैल्यू निकालो, तो रिलेशन से हमने निकाल दिया। क्या करा, केवल और केवल कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, उसी से हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी कि आपके पास एक इक्वेशन है x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। इसके 2 रूट है अल्फा और बीटा। ठीक है, चलिए मैं ब्लैक से ही लिखता हूँ, शायद ऐसा लग रहा है मुझे, ब्लैक से अच्छा दिखेगा। तो जो भी आपको देखो कलर नहीं दिख रहा हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, अल्फा और बीटा इसके 2 रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि मैं बताया था ना माइनस हो तो प्लस हो जाता, प्लस है तो माइनस, और अल्फा इंटू बीटा जो भी है वही, तो डायरेक्ट -2। ठीक, अब देखिए इसने बोला अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ये एक इसने कंडीशन दे दी कि अल्फा जो है वो बड़ा है बीटा से। इफ an इज इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा n फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, then the value of a10 minus a10 minus 2a8 upon 2a9, इसकी वैल्यू पूछ ली है। तो अगर हम लिखने जाएं तो दोस्तों देखिए क्या बनेगा, a10 का मतलब हुआ अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, a9 का मतलब हुआ अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, और a8 का मतलब हुआ अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। तो सर क्या अल्फा की पावर 10 अल्फा और बीटा निकाल लेता हूं, फिर मैं अल्फा की पावर 10 बीटा की पावर 10 अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 9 अल्फा की पावर 8 बीटा की पावर 8 निकाल लूंगा और आंसर निकाल लूंगा। अरे नहीं बेटा, इतना टाइम थोड़ी होगा एग्जाम में कि तू इतनी बड़ी बड़ी पावर्स निकालने बैठे। तुझे अपना शॉर्टकट दिमाग यूज करना है। क्या करना है, शॉर्टकट दिमाग। ठीक है, अब शॉर्टकट दिमाग कैसे यूज करेगा वो देख, मैं सिखा देता हूं, वही तो सिखाना है तुम्हें, बाकी तो क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है। देखिए अब हम दिमाग ये लगाएंगे कि अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं लिख देता हूं अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 2 बराबर 0 लिख सकता हूं। ऐसे ही बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि अगर
कोई भी इक्वेशन के रूट्स है तो वो रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने पुट कर दिए और सेटिस्फाई करवा दिए। अब ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। कोई पावर वावर कुछ नहीं निकालनी है, केवल छोटा सा हल्का सा शॉर्टकट दिमाग लगाइए। और शॉर्टकट दिमाग ये है कि अगर अल्फा की पावर 2 को मैं अल्फा की पावर 10 बनाना चाहता हूं तो क्या करूं, इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं अल्फा की पावर 8 से, इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं बीटा की पावर 8 से। देखिए क्या होगा, ये बन जाएगा अल्फा की पावर 10 माइनस 6 अल्फा की पावर 9 प्लस 2 अल्फा की पावर 8 बराबर 0। बनेगा या नहीं? और देखो यही चाहिए ना, अल्फा 10 चाहिए, अल्फा 9 चाहिए और अल्फा 8 चाहिए। 10 9 8 तीनों आ गए। ऐसे बीटा में बीटा की पावर 10 माइनस 6 बीटा की पावर 9 प्लस 2 बीटा की पावर 8 बराबर 0 आ गए। अब मुझे ये तो मिल गया जो जो चाहिए था। अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, यानी इसमें से इसको माइनस करूँ तो ये क्या आएगा, दोनों इक्वेशंस जो है ना, ये देखो थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, थर्ड में से फोर्थ को घटा दो, यानी अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, ठीक, माइनस 6 बन जाएगा क्या, अल्फा की पावर 9 और एक मिनट इधर माइनस आएगा तो ये फिर जो है माइनस माइनस प्लस, फिर ये वापस माइनस, तो इधर भी आ जाएगा माइनस बीटा की पावर 9 प्लस ये 2 अल्फा 8 माइनस 2 बीटा 8, यानी ये 2 कॉमन आएगा और ये बन जाएगा अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 बराबर में क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें केवल इतना करना है कि हमारे पास में इधर ये देखिए माइनस आएगा शायद, 2 अल्फा 8 और फिर माइनस का ये, तो इधर ये प्लस का कैसे आ रहा है, इधर माइनस आना चाहिए, ये माइनस आएगा भाई इधर। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, ये माइनस क्यों आएगा, देखो 2 अल्फा 8 माइनस का 2 अल्फा 8 आएगा और फिर माइनस माइनस प्लस 2 बीटा 8 आ जाएगा, इसमें से तो इसको घटाना है ना, और इधर अच्छा, ये देखो इधर गड़बड़ कर रहे हैं हम। वही मैं सोचूं यार, ये साइन क्योंकि कर रखा है तो पहले हमें पता होना चाहिए ना। ये देखो इधर होएगा माइनस, इधर होगा माइनस, माइनस दे रखा है क्वेश्चन में, तब देखो, हाँ अब देखिए माइनस 2 अल्फा 8 और माइनस माइनस प्लस, फिर इधर लेकिन माइनस हो रहा है इसलिए ये माइनस आ जाएगा। अब ये सही है, कुछ नहीं करना है, थर्ड इक्वेशन में से आप फोर्थ घटा देना अपने हिसाब से बैठे बैठे आराम से। ठीक, तो ये आ जाएगी इक्वेशन। अब इधर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये रहा A10, तो इसको लिख दो A10 माइनस 6 अल्फा 9 माइनस बीटा 9 का मतलब A9, तो लिख दो A9 माइनस 2 को ले लो बाहर है, अल्फा 8 माइनस बीटा 8 यानी A8 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये एक्सप्रेशन बनाना है मुझे, तो ये वाला तो बना देता हूं। देखो A10 माइनस 2A8 इक्वल टू 6A9 इतना होगा। अब मैं इसको एक मिनट रुकिएगा, पार्टिसिपेट अच्छे से करना पड़ेगा ताकि आप लोग अगर स्क्रीनशॉट भी लें या आपके पास जब PDF पहुँचे तो अच्छे फॉर्म में पहुँचे। ये आ गई इक्वेशन A10 माइनस 2A8 इक्वल टू 6A9। लेकिन आपको पता है क्वेश्चन में बोला कि A10 माइनस 2A8 तो ठीक है, नीचे मुझे क्या चाहिए, 2A9 चाहिए, तो 2A9 लगा दो, तो मैं इधर 3 लिख सकता हूँ। करो मल्टीप्लाई, देखो A10 माइनस 2A8 ये रहा, इसका जब 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6A9। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी हुई, 3, तो यही हमारा आंसर है। तो कितना आ गया आंसर, 3, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम जो है
केवल और केवल रूट पुट करके भी एक्सप्रेशन बना सकते थे और आंसर निकाल सकते थे। अब अगर यहाँ कोई अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाले और उसकी पावर्स को लगा लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करने जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी नहीं है, उसने बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन रटी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक ट्रायंगल से संबंधित, और ये देख लो AIEEE 2005 में पूछा गया, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में वापस रिपीट हो रहे हैं। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बोलते ही ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, चलो अब एक एंगल π/2 है यानी 90 डिग्री है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दो एंगल का योग 90 डिग्री और एक अकेला 90 है। tan p/2 tan q/2 आर द रूट ऑफ ax² + bx + c = 0 देन, तो देखो भाई एक इक्वेशन दे दी, कौन सी दी है इक्वेशन? इक्वेशन दी है ax² + bx + c = 0। इसके दो रूट है, एक है tan p/2, एक रूट है tan q/2। ठीक है, अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि हमें पता है कि एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब बचे हुए P और Q का योग भी कितना होगा? अरे P और Q का योग कितना होगा? π/2। ठीक है, चलो अब ये जो दो रूट है तो इन दोनों रूटों का योग लिख दो, तो tan p/2 + tan q/2 और सम ऑफ रूट क्या होता है? -b/a, तो ये तो -b/a ही आ जाएगा क्योंकि ये एक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ही दे दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये आ गया -b/a। मैंने आपको बताया था ना x का कोफिशिएंट अपोजिट साइन के साथ में प्लस है तो माइनस आ गया, और अपॉन में क्या आएगा? हाईएस्ट जो भी पावर है उसका कोफिशिएंट, तो x² है हाईएस्ट, उसकी a, तो a आ गया। अब प्रोडक्ट तो हो जाएगा tan p/2 गुणा tan q/2, तो tan p/2 इंटू tan q/2 कितना हो जाएगा? c/a, ये आ गया, लो c/a। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास है। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पढ़ा है अगर मेरे से, मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से, थ्योरी की क्लास जिसने अटेंड करी है उसको पता है, तो आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था जो मैं यहाँ ब्लू पेन से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या था दोस्तों? फॉर्मूला था tan a + b अगर हो तो हम उसको लिखते हैं tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। ठीक है, ये लिखते हैं, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर अगर हम देखें तो tan a + b हमारे पास है ये वाला केस, ये दे रखा है हमें, तो tan p/2 + tan q/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ tan p/2 + q/2 गुणा 1 - tan p/2 गुणा tan q/2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? -b/a। ठीक है, अब ये आगे चल करके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा tan p + q अपॉन में 2, और ये बन जाएगा 1 - tan p/2 गुणा tan q/2 बराबर -b/a। ठीक है, अब p + q की वैल्यू कितनी है? π/2, तो ये यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगी tan π/4। ठीक है, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो π/4 1 माइनस tan p/2 इंटू tan q/2 कितना है? c/a, ये रहा ना, ये देखो c/a, तो यहाँ पुट करेंगे c/a बराबर में -b/a चलता रहेगा। tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 1 - c/a बराबर -b/a, क्योंकि ये तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
अब इधर करेंगे इसको सॉल्व, तो ये बन जाएगा a माइनस सी बराबर माइनस बी। क्यों? यहाँ से एलसीएम लेंगे, a से a कट जाएगा, यहाँ बन जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, देखो c को इधर भेज दो, ठीक है, और b को इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा a प्लस बी बराबर c। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। जो कंडीशन हमारे पास आ सकती है वो ये आ गई, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। देख लो इधर a इक्वल टू है क्या? नहीं। b इक्वल टू सी है क्या? नहीं। b इक्वल टू है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड c इज इक्वल टू a प्लस बी। देखा आपने कि कैसे क्वाड्रेटिक के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हुआ यूज। इसीलिए मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री ये पहले पढ़ाए हैं, ताकि आप कोई भी अदर चैप्टर सॉल्व करें वहां आप इसके कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सके। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, तो सभी चीज का फीडबैक जरूर दें। मैं यही नहीं कह रहा कि मेरी ही प्रशंसा करें या मैं ही अच्छा पढ़ाता हूं। अच्छा पढ़ाता हूं तो कमेंट अच्छा करिए, समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि सर ये समझ नहीं आया, या फिर हमारे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होइए और मुझे आपकी क्यूरीज बताइए, तो मैं आपकी उस क्यूरीज को कंप्लीट जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आर लेस देन 5, देन के लाइज इन द इंटरवल। ये क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे, कोई बता सकता है कमेंट करके? अरे दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि लेस देन है या वन रूट इज ग्रेटर देन एंड सेकेंड रूट इज लेस देन, और तो इसके जो केस बताए थे, पोजीशन ऑफ या फिर लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है, जिसके अंदर मैंने दो प्रकार की चीज़ें बताई थी। एक बताया था कि रूट की जो है एक नंबर के आसपास, और एक बताया था 2 नंबर के बीच में आएगा या फिर क्या होगा। ठीक है, वो चीज़ थ्योरी में कंप्लीट डिटेल में बता रखी है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये -5 है, -5 इज इक्वल टू 0। इसके पास जो रूट है ना, वो दोनों के दोनों रूट क्या है, लेस देन 5 है। यानी इसके 2 रूट बनेंगे, वो दोनों रूट 5 से छोटे होंगे, ये इसने स्पष्ट कर दिया। तो बताओ कि के जो है सॉरी, के जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, ये कहना चाहता है, और कुछ भी नहीं कह रहा, ज़्यादा ही है। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व, पता चल जाएगा। देखिए, इसके लिए जब भी ऐसा केस हो कि दोनों रूट लेस देन है, तो मैं आपको 3 कंडीशन लिखवाई थी। एक लिखवाया था d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एक लिखवाया था a डॉट एफ ऑफ के जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और तीसरी चीज़ बताई थी -b/2a जो होगा वो लेस देन के होगा। क्या होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो a डॉट एफ के करेंगे वो ग्रेटर देन 0 आएगा, और तीसरी चीज़ बताई थी -b/2a जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 5, यानी कि जो के दे रखा हो, आपको यहाँ 5 दे रखा है तो 5 से छोटा होगा। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, ताकि हम लोगों को ये समझ में आ सके कि हम क्या कर रहे थे, या फिर हमने जो पढ़ा वो काम आ रहा है या नहीं। तो देखिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, करो। d किसका, इस इक्वेशन का। d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है, -2k यानी कि प्लस का 2k, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है k स्क्वायर प्लस k माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व, कि यहाँ से k के लिए क्या कंडीशन आती है, -4k प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर टाई टाई फिश, ठीक है,
टाइटाई फिश होते ही यहाँ पर केस बना 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, ये कटा तो हमारे पास कंडीशन आ गई k इज़ लेस देन इक्वल टू 5। पहली कंडीशन आई कि k जो होगा वो छोटा या फिर बराबर होगा 5 के। लेकिन आप लोगों को जैसा कि पता है कि क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपका जो भी आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, रूट 5 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि लेस देन 5 बोल दिया है। तो यानी इक्वल वाला केस नहीं लेंगे, केवल और केवल लेस देन वाला। ये तो था अभी पहला केस। दूसरा है ए डॉट एफ के। ए की वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट कोफिशिएंट का जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो ए का हो गया 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तो बचा एफ के। एफ के का मतलब 5 जो है इस इक्वेशन के अंदर पुट करो तो कितना आएगा 25 माइनस 10k प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस 9k प्लस 20 बराबर 0। आपको पता है 4 और 5 अगर -4 -5 करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, और 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 5k माइनस 4k प्लस 20 बराबर 0। ये हो जाएगा के स्क्वायर। अब एक मिनट, इधर से कर लेंगे हम के कॉमन, तो ये आ जाएगा के माइनस 5, इधर से लेंगे -4 कॉमन, तो ये हो जाएगा ये इक्वल टू में 0। ठीक है, ये इक्वल टू अभी लिया है, हालांकि कंडीशन ये करनी है हमें ग्रेटर देन वाली। ठीक है, अभी तो केवल इसको सॉल्व करने के लिए मैं लिख रहा हूँ के माइनस 4 के माइनस 5। अब ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या लगानी थी हमें, ग्रेटर देन वाली, तो ये ग्रेटर देन कर दिया। यहाँ से स्पष्ट हुआ कि के 4 से भी बड़ा होगा, के 5 से बड़ा होगा। सीधी सी बात है, जो 4 से 5 से बड़ा है तो 4 से तो बड़ा हो ही जाएगा। इसका मतलब केस होगा कि 4 से बड़ा हमें लेना है। ये दूसरी कंडीशन यहाँ से आ गई। इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे ना, अभी सिखाया ना मैंने मेथड, वेवी कर्व मेथड। अब थर्ड केस है -b/2a। b क्या है इधर, ये रहा 2k, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 2k अपॉन में 2a, 2k अपॉन में 2a। अब a की वैल्यू 1 है तो ये हो गया 2 इज लेस देन k, यानी कि 5। तो ये 2 से 2 टाई फिश, k आ गया लेस देन 5। क्या आ गया, लेस देन 5। तो 3 कंडीशन आ गई हमारे पास में। क्या क्या कंडीशन आई, एक आई k इज लेस देन इक्वल टू 5 होगा, एक आया k लेस देन 5 होगा, यानी स्पष्ट हो गया। एक आया k इज ग्रेटर देन 4, एक आया k इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बताओ भाई, क्या करें। सीधी सी बात है बेटा, क्या करना पड़ेगा इधर, और 1 मिनट देखिएगा, आपको मैंने ग्रेटर देन लिखवाया है या लेस देन लिखवाया है, एक बार चेक कर लीजिए। जो लोकेशन ऑफ रूट होती है ना, उसमें आप चेक करिए। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अपन ने यहाँ गड़बड़ कर दी है। 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट। ऐसा कुछ बड़ा गड़बड़ नहीं हुआ है, केवल और केवल जो ये क्या बोला है, लेस देन 5 बोला है, यानी कि दोनों के दोनों रूट जो है इसने बोल दिया लेस देन 5 होंगे। अगर ऐसा केस हो तो क्या करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। सिमेट्रिक, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। हाँ, लोकेशन ऑफ रूट्स पे आ गया हूँ मैं। इसने बोला है दोनों के दोनों रूट लेस देन 5 होने चाहिए, तो दोनों रूट अगर लेस देन 5 है, हाँ बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, के इज लेस देन इक्वल टू 5। दूसरा हो गया एफ के इज ग्रेटर देन 0। एक थर्ड आ गया -b/2a इज लेस देन 5, तो ये हो गया 2 से 2 कट के ये। अब इसको करेंगे वेवी कर्व मेथड के ऊपर सॉल्व। ये बना दी मैंने आपके लिए एक वेवी कर्व मेथड के लिए लाइन। ठीक, अब इसके ऊपर जो जो रूट आए, क्या आया, एक तो आया 5, ये लो 5, ये भी 5 ही है,
ये भी 5 ही है, ये आ गया एक 4, ये कर दिया 4 सॉल्व। ठीक है, अब इसने बोला है इधर तो क्या होता है माइनस इनफाइनाइट, इधर होता है इनफाइनाइट। इसने बोला है k इज लेस देन 5, यानी कि इस 5 से छोटी संख्या जो भी है वो सब लेनी है, इसने ऐसा बोला। ठीक है, लेकिन इसने बोल दिया कि k जो है 5 से बड़ा भी होना चाहिए, लेकिन 5 से बड़ा वाला केस तो हम ले ही नहीं सकते, लेस देन 5 इसने खुद नहीं बोला है, तो ये जो k है ये वाला केस तो हमारे काम का नहीं है। बचा हमारा k ग्रेटर देन 4। k ग्रेटर देन 4 हो सकता है, ठीक है, मतलब 4 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 5 से तो वापस छोटा ही होगा। समझ में आ गई बात? तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो डिजिट होगा वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के हम 4 तक ले सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, इंटरवल जो होगा k का वो होगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर 4 तक की डिजिट हम ले सकते हैं। ठीक है, यही है हमारा आंसर। तो ये जो रीजन है यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। ये AIEEE के अंदर पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स आर of the equation x square minus 2mx plus m square minus 1 is equal to 0 are greater than minus 2 and but less than 4। इसके जो दो रूट है एल्फा और बीटा, वो इसने कहा लेस देन तो 4 है और ग्रेटर देन है -2। ठीक है, ये कंडीशन है, ये कौन सी वाली हो गई, 2 नंबर वाली, k1 और k2 वाली। तो आपको बताना है कि इसके अंदर हम m की वैल्यू क्या ले सकते हैं, और ये आपका जो है दोस्तों होमवर्क है। इसका जो भी ऑप्शन सही है A B C में से वो आपको टिक करके मुझे बताना है, मतलब कमेंट करके बताना है। चाहे आप इसका सॉल्यूशन भेजना चाहते हैं तो सॉल्यूशन भी भेज सकते हैं, मैं और आपके लिए बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखाई दे। और सुन भी लीजिए वापस से क्वेश्चन, ऑल द वैल्यू ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus 2mx plus m square minus 1 is equal to 0 are greater than -2 but less than 4 lie in the interval m is greater than 3, m is -1 to 3, m is greater than 1 and less than 4 and m is greater than -2 and less than 0। ऐसे ये 4 ऑप्शन है, इनको आपको सॉल्व करके मुझे बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आज का ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए क्या क्या कर सकता हूँ सब कुछ कमेंट करके बता दो और वो सब करवा दूंगा। ठीक है, और पेपर 1 के लिए भी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक आप जो है वीडियो की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो दबा के उनके वीडियोस को देखिए। 10 दिन तक वीडियो फ्री के बाद में 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के लिए बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। टीचर्स भी हमने हायर कर लिए हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।